जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की चर्चा इन दिनों पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी सुर्खियों में है, जिसको बिहार के एनडीए के घटक दल बीजेपी और जदयू भी एकमत नहीं है। बीजेपी जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के पक्ष में है, वहीं जदयू शिक्षा से लोगों को जागृत कर इस पर अंकुश लगाना चाहती हैं। वहीं महागठबंधन के घटक दल के नेताओं के द्वारा एक सुर में इस कानून का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार के द्वारा नए जनसंख्या कानून बनाए जाने के चर्चे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने और देश को गुमराह करने के लिए नए नए कानून लाने की बात करता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, जो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रहा और अगर बीजेपी के नेता देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं तो सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा देकर देश के सामने नजीर पेश करना चाहिए, क्योंकि वह अपने माता पिता की छठी संतान हैं। अजीत शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण की बात तो की, लेकिन उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हुए कहा कि लोगों को शिक्षित कर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। वहीं आरजेडी के नाथनगर से विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा कि सभी व्यक्ति अपना आहार लेकर दुनिया में आता है। राजद विधायक ने जनसंख्या कम करने को लेकर कई तरह के उपाय पहले सरकार के द्वारा किए जाने की बात करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा की गई उपायों का कोई हल नहीं निकाला। साथ ही अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा कि आबादी कम करके क्या किया जाएगा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह इस कानून का विरोध करते हैं। नीतीश कुमार जी का मैंने देखा, उन्होंने कहा कि महिला को शिक्षित कीजिए। सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष को भी शिक्षित करनी होगी। जब दोनों शिक्षित होंगे और समझेंगे कि जो बाल बच्चे को हमें शिक्षित करके आगे बढ़ाना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, निश्चित तौर पर कोई भी आदमी की आमदनी इतनी नहीं होती कि 7-8 बच्चे पैदा करें, तो आमदनी कम होता है। खुद लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी बोले सिर्फ महिला, उनको पुरुष को भी शिक्षित करना होगा, तभी जनसंख्या में कमी आएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लाने की बिल बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, वो कहाँ गया? कोविड-19 की जो कोरोना काल में क्या इलाज की व्यवस्था हुई, क्या वैक्सीन दिलाने की व्यवस्था हुई, सब कंप्लीट फेल्योर है। अभी ये नई चीज़ कहीं बोलेंगे, कभी पुलवामा में बम छोड़ देंगे, साथ पाकिस्तान से अटैक हो गया, मतलब जनता को गुमराह करने की बात। अभी क्या कर रहे हैं? वो विकास तो किए नहीं, रोजगार दिए नहीं, अब कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून, आप कह रहे हैं कि 2008 के बाद जो 2 बच्चे से अधिक है वो कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं रह सकते हैं। आपको तो उदाहरण स्वरूप, आपको जो हमारे आदरणीय योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो छठे संतान है अपने माता पिता का, उनको तो पहले त्याग पत्र देना चाहिए पद से और नमूना पेश करना चाहिए कि मैं छठा पुत्र था माता पिता का, मैं देता हूँ त्याग पत्र। आप अपने तो कुछ करिएगा नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह करने का कि आप एक नई चीज़ लाए हैं। अरे जब शिक्षित होंगे बच्चे बच्चियाँ, निश्चित तौर पर सब लोग समझते हैं कि बच्चे बच्चियाँ को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, खर्चे आते हैं, सब लोग अपने आप कम कर रहे हैं। कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता को आगाह कीजिए, जनता से आग्रह कीजिए। कानून लाके किसी जनता पर दबाव बनाना ये उचित नहीं है, लेकिन जनसंख्या कम करना निश्चित तौर पर चाहिए लोगों को, इसलिए कि पूरा परिवार खुशहाल रह सके, लेकिन कानून हमारे समझ से लाना उचित नहीं है। देखिए, कानून लाना तो केंद्र सरकार का अपना या मोदी जी का अपना आइडियोलॉजी है, विरोध करना भी अपना आइडियोलॉजी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज से बहुत पहले इमरजेंसी के ज़माने में जनसंख्या को कम करने के लिए तरह के उपाय किए गए। क्या सक्सेसफुल हुआ? और हर आदमी अपना आहार लेके पैदा होता है ना। और आप ये सोचिए कि आप आबादी कम करके क्या कर लेंगे। चीन ने आबादी को नियंत्रण करना बंद कर दिया, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आज डीएम साहब के पास आए मिलने किस? ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।